जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को श्री ढोक पया लोट पया प्राज ह्या बाटू कलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने देवी देवताओं की भक्ति में होंगे, अपने पितरों की सेवा में होंगे। तो पितरों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, उससे बड़ा ना कोई देव है और ना ही कोई इष्ट है। तो हमने अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए, अपने पितरों की भक्ति करनी चाहिए। चाहे जीवित है फिर भी सेवा करनी चाहिए, अगर वो स्वर्ग चले गए हैं फिर भी हमने उनकी भक्ति करनी चाहिए। पहले पितृ भक्ति फिर देव भक्ति। तो मैं अपने देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ, अपने उत्तराखंड की संस्कृति आपको बताता हूँ, अपने मठ मंदिरों के बारे में आपको बताता हूँ और अपनी जागरों के बारे में आपको बताता हूँ। तो पहले वाले भाग में मैंने बताया था, आपने देखा होगा कि गोलजू कैसे कृष्ण अवतारी हुए, कैसे जो है दूधाधारी हुए। वो कथा मैंने आपको बताई, कृष्ण अवतारी दूधाधारी वाली। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ गोलजू कैसे जो है पांडव अवतारी हुए। तो गोलजू को कहीं पर पांडव अवतारी के रूप में उनको जो है पुकारा जाता है, उनको व्याख्यान किया जाता है, उनका जागर पांडव अवतारी के रूप में लगाते हैं। कहीं पर पांडव अवतारी के रूप में पूजे जाते हैं और कहीं पर कृष्ण अवतारी दूधाधारी के रूप में पूजे जाते हैं। तो कहा जाता है जब महाभारत हुआ कुरुक्षेत्र में, तो कौरव और पांडवों का महाभारत हुआ, युद्ध हुआ। तो कुछ सेना जो है कौरवों की तरफ से थी, कुछ जो है पांडवों की तरफ थी। भगवान खुद जो है पांडवों की तरफ से थे और भगवान की जो सेना थी वो कौरवों की तरफ थी। तो कहा जाता है जहां धर्म वहां भगवान, जहां भगवान वहां धर्म। तो धर्म कौन थे? पांडव थे और भगवान कृष्ण थे। तो कहा जाता है कि पांडवों के जो पुत्र हुए घटोत्कच, भीम के पुत्र घटोत्कच हुए, आपको पता है। और घटोत्कच के जो पुत्र हुए बब्रीक हुए। तो बब्रीक कहा जाता है बड़ा योद्धा थे, महायोद्धा थे और बड़ा धनुधर थे और वो माता के भक्त थे, देवी देवताओं के भक्त थे और ब्राह्मणों का और सज्जन लोग का और देवी देवताओं का बड़ा मान सम्मान करते थे। तो कहा जाता है जब महाभारत कुरुक्षेत्र हुए तो कुछ जो है कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, कुछ जो है पांडवों की तरफ से। तो उतने में ही कृष्ण भगवान को खबर मिलती है जो बब्रीक पांडव हैं महाधनुधारी हैं और वह भी युद्ध में भाग लेने के लिए चल पड़े हैं। तो अपनी माता से आज्ञा लेके बब्रीक पांडव जो है महाभारत में युद्ध करने के लिए चल दिए हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि बब्रीक बड़ा योद्धा है, अगर बब्रीक जो है महाभारत में भाग लेगा तो बब्रीक एक ही दिन में युद्ध समाप्त कर देगा, चाहे कौरवों की तरफ से लड़े चाहे पांडवों की तरफ से लड़ेगा। जिसकी तरफ से वो बब्रीक पांडव लड़ेगा वो एक ही दिन में युद्ध समाप्त कर देगा। तो कृष्ण भगवान जो है छलधारी बलधारी नौछमी नारायण उन्हें बोला जाता है और कृष्ण भगवान ने जो है ब्राह्मण का रूप रख के रास्ते में खड़े हो गए। तो उतने में ही बब्रीक पांडव तीर कमान धनुष बाण लेके अपना रथ में जो है सवार होके रास्ते में जब आए तो कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का रूप रखा है और उतने में ही बब्रीक पांडव जो है ब्राह्मणों का, पंडित लोग का, ब्राह्मण लोग का, सभी का जो है मान सम्मान करते थे। अपने रथ से उतर के उन्होंने जो है ब्राह्मण देव को प्रणाम करा। तो ब्राह्मण देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो ब्राह्मण देव ने कहा, हे बब्रीक पांडव, तुम जो है रथ में सवार होके तीर कमान धनुष बाण को लेके कहाँ को चल दिए? तो बब्रीक पांडव कहता है, हे ब्राह्मण देवता, महाभारत हो रहा है कुरुक्षेत्र में, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो मैं भी भाग लेने जा रहा हूं, मैं भी युद्ध लड़ने जा रहा हूं। तो कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप रखा था। तो ब्राह्मण कहते हैं, हे बब्रीक पांडव, तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? कौरवों की तरफ से लड़ोगे या पांडवों की तरफ से लड़ोगे? तो बब्रीक पांडव कहता है, हे ब्राह्मण देवता, जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। मेरे लिए कौरव भी बराबर है और पांडव भी बराबर है। हाँ, जो पक्ष हारेगा, जो पार्टी हारेगी, मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। आहा, कृष्ण भगवान बड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, हारना तो कौरवों ने है, कौरवों ने हारना है, पांडवों की विजय होनी है। अगर ये कौरवों की तरफ से लड़ गया तो पांडवों की जीत मुश्किल है, क्योंकि ये धनुधर है। तो कहा जाता है बब्रीक जो बड़े दानी थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे बब्रीक पांडव, तुम जो बड़ा दानी हो, पांडव कुल क्षत्रिय वंशी हो, तो तुम मुझे जो है क्या दान करोगे? मैं तुमसे दान मांगता हूं, क्या तुम मुझे दान दोगे?
तो बबरी पांडव कहता है, हे ब्राह्मण देवता, तुम जो कहोगे वो मैं दान दूंगा, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो कृष्ण भगवान बड़े छलधारी हैं, बलधारी हैं, नरछमी नारायण हैं। उन्होंने कहा, हे बबरी पांडव, पहले तुम मुझे वचन दो। उन्होंने कहा, वचन लो, जो तुम मांगोगे वो दूंगा। तुम ब्राह्मण देवता हो, ब्राह्मण की सेवा हर क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का कर्तव्य है। तब जाके कृष्ण कहते हैं, हे बबरी पांडव, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। तो बबरी पांडव ने वचन दिया था। बबरी पांडव ने कहा, हे कृष्ण भगवान, हे ब्राह्मण देवता, वो समझ गए थे कि ये भगवान हैं, वो भी माता के भक्त के, भगवान के भक्त थे। वो समझ गए कि कृष्ण भगवान है, ब्राह्मण रूप में आए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं सिर देने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। जब तक मैं महाभारत कुरुक्षेत्र ना देखूं, तब तक जो है मेरा सिर को ऊंचे जो पेड़ में कहीं जो है राज्य किले में या कहीं पेड़ में ऊंचाई में मेरा सिर को टाका दिया जाए और मैं जो है पूरा महाभारत कुरुक्षेत्र देखूंगा। तो जो है कृष्ण भगवान जो है राजी हो जाते हैं ब्राह्मण रूप रख के, और उनका सिर जो है अपनी तीर से काट देते हैं। बबरीक पांडव का सिर जो है कट जाता है। तो बबरीक पांडव का जो सिर होता है, ऊंचे पहाड़ में, जहां से पूरा महाभारत कुरुक्षेत्र दिखता है, महाभारत युद्ध जहां से दिखता है, उस जगह कहीं पेड़ में ऊंची, कहीं जागरों में कहा जाता है राज्य किले में टाका गया, मतलब ऊंची किले में टाका गया है। और कहीं पर गया है, कहा गया है कि ऊंचे पहाड़ में टाका गया है, पेड़ में। और उनके धड़ को जो है ताल में डाला जाता है। धड़ जो है बबरी पांडव का ताल में डाला जाता है, और सिर जो है झाड़ में डाला जाता है। झाड़ मतलब पेड़ में, ऊंचे हाइट में। और वहां से जो है वो महाभारत देखते, क्योंकि उनका सिर जो है, सिर के दानी, बबरी पांडव जो है शीश के दानी है, सिर के दानी। उन्होंने कृष्ण भगवान को, ब्राह्मण देव को जो है शीश दान कर दिया है। अब महाभारत हो गया कुरुक्षेत्र में। अब जब महाभारत हुआ, महाभारत चला, बहुत दिन हो गए महाभारत चला, तो एक दिन जो है कौरव की हार हो गई और पांडवों की विजय हो गई। अब पांडवों की जब विजय हो गई, अब जो है ठीक है, युद्ध खत्म हो गया, युद्ध समाप्त हो गया कुरुक्षेत्र में। अब जो है पांडव कहने लगे, भाई युद्ध तो समाप्त हो गया। एक पांडव कहता है मैंने इसको मारा, दूसरा पांडव बोलता है मैंने इसको मारा। आपस में जो है वो बहसबाजी हो गई। एक बोलता है मैंने इसको मारा, एक बोलता है मैंने। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, भाई जिसने युद्ध देखा उससे पूछेंगे कि किसने किसको मारा। तो फिर पेड़ से या झाल से तो बबरी पांडव का सिर को निकाला गया। तो बबरी पांडव से पूछा गया, हे बबरी पांडव, तुमने पूरा महाभारत देखा कुरुक्षेत्र में, किसने किसको मारा तुम ये बताओ। तो बबरी पांडव कहता है, हे कृष्ण भगवान, किसी ने किसी को नहीं मारा है। मैंने तो किसी को मारते हुए नहीं देखा, किसी ने किसी को नहीं मारा है। जिसने भी मारा है सुदर्शन चक्र ने मारा है। मैंने तो सुदर्शन चक्र को घूमते देखा, कुछ नहीं देखा, सुदर्शन चक्र घूम रहा था बस महाभारत में, और सुदर्शन चक्र ने ही एक दूसरे को मारा और सबको मारा। तब जाके जो है शीश के जो दानी बबरी थे, वो है जो है खाटू श्याम। खाटू श्याम में जो सिर है वो बबरी पांडव का है। तो बबरी पांडव ने कहा, तुमने जो है शीश के दानी हो, आज से मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। बबरी पांडव नाम छूट गया। तब जो है कृष्ण ने अपने उनको नाम दिया, खाटू श्याम नाम दिया। तो खाटू श्याम में जो सिर है वो बबरी पांडव का है, और कृष्ण के रूप में पूजा जाता है, कृष्ण भगवान के शीश के रूप में पूजा जाता है। और जो है तब ताल से ताल राई, हाल राई, झाल राई, आसम राई, कासम राई, भेकम राई, तब वहां से गोलजू का वंश चला है। और वहीं से जो है झाल राई भी है, वहीं से हाल राई भी है, वहीं से ताल राई से, झाल से जो हुए झाल राई हुए, ताल से जो है ताल राई हुए, हाल राई हुए, आसम राई हुए, कासम राई हुए। तो राई वंश के गोलजू हैं पांडव अवतारी। तो यहाँ पर से गोलजू पांडव अवतारी हैं। पांडव जो गोलजू का जो वंश चला है, पांडव उसे चला है। पांडव हुए, भीम नामक पांडव हुए, भीम के घटोत्कच हुए, घटोत्कच के बबरीक हुए, बबरीक
का जब सिर काटा गया, उनका जो रक्त से जो है ताल राई, हाल राई, जहल राई, आसम राई, कासम राई, बेगम राई, तो राई वंशी यहाँ से चला है और पांडव कुल क्षत्रिय वंशी गोलजू को माना जाता है। और हमारे कहीं पर गोलजू को पांडव अवतारी के रूप में पूजा जाता है और कहीं पर कृष्ण अवतारी के रूप में पूजा जाता है। कृष्ण अवतारी की कथा मैंने आपको बताई, आज जो है आपको मैं पांडव अवतारी बता रहा हूँ। अभी भी आपको कोई भी कथा कहानी सुननी है, कोई भी देवी देवताओं की कथा आपको सुननी है, तो आप मुझे जो है कमेंट के द्वारा पूछिए, मैं वही देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ। जितनी मैं जानकारी रखता हूँ मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैंने भी अपने गुरु लोगों से सुना है, अपने पूर्वजों से सुना है, अपने पितरों से सुना है। तो आपको अगर मेरा वीडियो सही लगता है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो मेरी जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि सभी को पता चले हमारे उत्तराखंड की संस्कृति यह है, हमारे देवी देवताओं की उत्पत्ति यहाँ से है। तो सभी को श्रेय ढोक पया लोट पया प्राज ह्या वाडवी कलेज में काकुर। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।